जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पेज 76 पर दोहा नंबर 38। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशानी जो अब देख कर थर थर कांपे अंग, नयन दोनों झरने बन आंसू झरे अभंग। अपने जन की आंख के अश्रु पूंछिए आप, सकल पाप को करे क्षमा प्रभु प्यारे बाप। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मानव तन के काल को होया मुंडे नेत, फेंका गया चिंतामणि चिड़ी उड़ाने हेत। पश्चाताप के अश्रु अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रस सार सब नीचे रहे बहाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। संगति सज्जन संत की करी न करके चाव, भक्ति प्रीति के धर्म में नहीं बढ़ाया भाव। आलस निद्रा भोग में रहा निमग्न अचेत, निंदा छालन लेकर तेरा छानता रेत। आलस निद्रा भोग में रहा निमग्न अचेत, कड़वे कड़वे निंदा छाली लेकर तेरा छानता रेत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अनुताप अश्रु, अपना आप देख कर थर थर कांपे अंग, नयन दोनों झरने बन आंसू झरे अभंग। हम महाराज बात कर रहे कैसे वे प्रभु के विपरीत बात करते, कुतर्क विवाद करते, परमेश्वर की निंदा करते, नास्तिक बनकर सब इस तरह करते। लेकिन अब जब उनका पता चला है तो तब पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और अश्रु बहते जा रहे हैं। क्या मैंने किया, क्या मैंने किया। अपनी जन की आंख के अश्रु पहुंची, आप पहुंची मेरे प्रभु। देखिए कितना कितना बच्चे का भाव है। बच्चे यही चाहते हैं ना कि मैं रो रहा हूँ, मेरे माता पिता आके मुझे मना लें और कह दें कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से स्वामी जी महाराज कैसे कह रहे हैं कि अपने बच्चे का पूछिए ना, आप पूछिए उसके अश्रु। सकल पाप को क्षमा कर प्रभु, आप मेरे पिता हैं, प्यारे बाप। डायरेक्टली बोले हैं प्यारे बाप।
हाँ, और मानव तन के काल को अपना सारा समय मैंने आंखें मूंद के खो दिया। और अब पश्चाताप के अश्रु अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रसार सब नीचे रहे बहाए। संगति सज्जन संत की करी ना करके चाव, संगति संत की चाव से नहीं की, और भक्ति प्रीति के धर्म में कोई भाव नहीं बढ़ाया, आलस्य निद्रा भोग में मग्न, निंदा छालनी लेकर फिरा छानता रे। तो निंदा, दूसरों पर नजर टिकाए रखी, अपने पर नजर नहीं टिकाई। और भक्ति प्रीति के धर्म में नहीं बढ़ाया भाव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नहीं बढ़ाया भाव। इसका क्या मतलब है? भाव बढ़ाया जा सकता है। नहीं बढ़ाया भाव, इसका मतलब भाव बढ़ाया जा सकता है। बहुत कई साधक अपना अक्सर शरणागति जब समर्पण करते हैं, जो प्रभु की इच्छा, प्रभु के कर्म जैसे प्रभु ने करना है, जब जैसे प्रारब्ध चल रहे हैं, अच्छा ठीक है प्रारब्ध चल रहे हैं, उसमें से निकलो भी तो, कि उसी को पकड़ के बैठ जाना है। हाँ, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, अपने थॉट प्रोसेसेस इम्प्रूव नहीं करने, वही बैठ जाना। नहीं जी, जब होगा ये करें, जब प्रभु को होगा तभी होगा। हाँ, तो बैठे रहो, फिर तो सारा देश बैठ जाता है, बैठे रहे। नहीं, शरणागति ये नहीं है। शरणागति है, ठीक है ये सिचुएशन है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब काम करो भाई, अब काम करो, अब काम करना है। हमने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है जैसी भी है, लेकिन अब काम करना है। हाँ, काम थोड़ी ना रुकता है, प्रभु के कार्य थोड़ी ना रुकते हैं, नहीं रुकते, काम चलते जाते हैं। तो इसीलिए हमारा माइंडसेट बैठना नहीं चाहिए। वो बैठ गए, ये हो गया, दफ्तर बंद हो गए, ये हो गया, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब तुम क्या कर रहे हो? रोग आ गया, ये हो गया, अच्छा शरीर पे आया, तुम अपने मन का क्या कर रहे हो? तो इसलिए सब कुछ शरणागति को अंडरस्टैंड करना और फिर शरणागति में लगे रहना, मेन बात यही है। आपके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, आप बंद होते जा रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं आ रहा, आपको एकदम पता चल जाता है। चलना चाहिए, ओ रास्ते बंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्रारब्ध हैं। हाँ, है प्रारब्ध कि रास्ते बंद होंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन उसके बाद हमने सीखा है, ग्रो किया है, हमने नए भाव लेके आए हैं कि रास्ते बंद है, तो इसका मतलब एक और रास्ता ऑलरेडी प्रभु ने खोल रखा है। ये है बात। रास्ते बंद होने का मतलब यही है कि प्रभु ने रास्ता खोल रखा है, और कुछ खोल रखा है, चमकता हुआ खोल रखा है। जितना सुंदर उस चीज को देख पाएंगे, बहुत 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 ये है शरणागति। यहाँ मेरे प्रारब्ध हैं, ये रास्ते बंद हैं, ये आ रहे हैं, विघ्न आना शुरू हो गया, यहाँ प्रभु इंडिकेट कर रहे हैं, नहीं यहाँ से नहीं होने वाला कुछ। यस सो यहाँ से तो प्रभु, तो ये थोड़ी ना कि अगर आपको उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं तो बंद के लिए बिठाने के लिए लेके जा रहे हैं, चलो जी अब बैठ जाओ, बस अब प्रारब्ध आ गए हैं, बैठ जाओ। नहीं, ये शरणागति नहीं है कि बैठ जाओ। शरणागति है सहर्ष स्वीकार करना कि द्वार बंद है। लेकिन शरणागत ये नहीं कहती कि सामने वाला द्वार बंद है तो आप साइड पे ऐसे नहीं देख सकते। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, राइट, बिल्कुल देख सकते हैं। सो इसलिए अपने आप को ग्रो करवाना। कितने वर्षों से साधिकाएं टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, sarcasm, राइट, नीचा दिखाना, स्पेशली बहुओं को। अभी भी उन्हें अभी भी इन लॉज को नहीं पता चला है कि समय बदल गया है, ऐसे बिहेवियर्स अब नहीं चल सकते।
हाँ, ना ही चलने वाले हैं। तो इसलिए लेकिन नहीं समझते, अपने अंत समय का इंतजार कर रहे होते हैं कि गड़बड़ घोटाला हम अपने साथ ही करके जाएं, राइट। तो मेन बात यही आती है कि जो दूसरा है उसके पास कुछ और देने को है ही नहीं। लेकिन ये थोड़ी ना कि भाई अब हमें जो मिला है अब उसमें हम रोते धोते रहें। किसने कहा ये बैठ के सुनो? किसने कहा है कि टॉक्सिक जो कमेंट्स होते हैं और जो दोषारोपण किया जाता है उस पे उदास हो जाओ? हंस भी सकते हैं हंस भी सकते हैं, राइट, बिल्कुल हंस सकते हैं। देखिए सत्संगों में विशेषकर जैसे हम लोगों का सत्संग था, खोल नहीं रहे थे, राइट, पुरानी बात है, लेकिन वहां से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खोल नहीं रहे थे। हाँ, क्यों नहीं खोल रहे थे? कोई आता नहीं जी, कोई आता नहीं जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों नहीं कोई आता? क्योंकि हमने अपने बिहेवियर्स को नहीं चेक किया। हमें राम नाम हमने अच्छे से नहीं लिया कि हम साधकों को जोड़ सके। हाँ, तो बिल्कुल नहीं। तो आता नहीं जी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, खोलने का क्या मतलब है? अजम्पशंस। बहुत जगहों पे भी ऐसा हाल है, कोई नहीं आता जी, एक दो बैठ के करते हैं, कोई नहीं आता। क्यों? अपने बिहेवियर के कारण, नॉन एक्सेप्टेंस के कारण, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं, जैसे यहाँ पे कहा संत की संगति हमें हमारे लिए सोशल वो है कि हमारे साथ संत रहे। हमने संतों की हमारे घर में संत रहे, हमने संतों को के साथ भोजन किया, गाड़ी में बैठे, हमसे बात की। ये चीजें, ये सोशल है। दुनिया देख रही है कि संत हमारे साथ बात कर रहे हैं, दुनिया देख रही है संत हमारे साथ, क्योंकि दुनिया जब देखेगी तो बहुत कुछ और बढ़ता है, या ये चीज आ जाती है। लेकिन इससे यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं? संगति सज्जन संत की करी ना करके चाह कि मैं उनसे कुछ सीखूं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पल्ले पड़े? नहीं, ये सब नहीं। लोग देख रहे हैं मुझे, लोगों को पता है कि मेरे घर आए हैं संत, मुझे जानते हैं संत, मेरे साथ बात की है, पर्सनली बात की है संत ने। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इसके कारण अब हम बाकियों के साथ व्यवहार, हमारी जो जिह्वा है बहुत कटु हो गई, कठोर। कहां से आए साधक? कहां से आए साधक? सबको भगा दिया इस जिह्वा ने, सबको भगा दिया इस ऐसे बिहेवियर ने, राइट। लेकिन फिर महाराज ने कहा नहीं, तो क्या हुआ, लोग नहीं आते? सत्संग तो जैसे है वैसे चलना चाहिए, राइट। कई साधक स्वार्थ के लिए अपने आप को बदलते हैं, या स्वार्थ के लिए जगसाई हो रही होती है। पहले जगसाई नहीं होती थी, पहले किसी को पता नहीं चलता था हमारे व्यवहार का, अंदर ही अंदर रहता था, अंदर ही अंदर कटाक्ष, गलत व्यवहार, हाँ, बोलते जा रहे अंदर ही अंदर। लेकिन अब अंदर नहीं रहा, अब जो बोल रहे हैं भाई ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, क्योंकि समय बदल गया। हाँ, समय बदल गया। सो जो हमारे श्री रामकृष्ण में जैसे जिस पर्पस के लिए मैं वो पर्पस नहीं रहे, क्योंकि वहां पर गलत व्यवहार शुरू हो गए, तो खाली तो होंगे ही। क्या बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है, भाव बदलने से बदला जा सकता है। किसी तेरे मेरे के कारण नहीं, तेरे 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 के कारण नहीं यहाँ पे
सत्संगी नहीं आते। आपकी निजी थॉट प्रोसेस की वाइब्रेशंस वहां पर चलती है, नॉन एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस वहां पर चक्कर मार रही होती है। हाँ, आपकी आपकी ये वाइब्रेशंस बहुत बहुत ये बीज डालती है, तो वाइब्रेशंस टच करेंगे। वाइब्रेशंस, उत्सुकता, ये तो तामस गुण है। दूसरों से नफरत करना, दूसरों को चाहना, ये लोग ना आए, तो उससे क्या है? ये जो तामस गुण है, ये तामस गुण दूसरों को छूते हैं। वाइब्रेशंस, आप तो दरवाजे पे खड़े ही हो, आप तो कह रहे हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन आपके एक्शंस, आपके जो मनोवृत्ति है, आप जो शब्द दूसरों के साथ तीसरे आदमी के लिए यूज करते हैं, आप नहीं जानते, आपके पास गुरुदेव भी खड़े होके सुन रहे होते हैं, और आपको पता है महाराज कैसे सुनते हैं? बड़े ध्यान से, पूरी अटेंशन देके सुनते हैं। या वो सूक्ष्म में भी सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सत्संग खाली होने लग जाते हैं, या सो वहां पर अच्छा सा बीजारोपण करना पड़ेगा। पीठ पीछे लोगों के बारे में अच्छी बोलना पड़ेगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, या दरवाजे खोलेंगे, अपने आप फ्रेश एयर आएगी, अपने आप नए नए जीव जंतु आएंगे, और साथ ही फिर आएंगे नए लोग, साधक। द्वार बंद पे नहीं आते जी, चाहे मन का द्वार बंद है, चाहे हृदय का द्वार बंद है, चाहे सत्संग का द्वार बंद है, लोग नहीं आते जी। एक ही आदमी फिर कर रहा होता है, एक ही आदमी कर रहा है बस। सो बस राइट, सो इसलिए हम चाहते हैं कि रौनक हो, नए नए पाठ हो, डिफरेंट चीजें हो, तो उसके लिए हृदय खोलना होता है, सबको स्वीकार करना होता है, गुरुजनों की शिक्षाओं को अपनाना होता है। अपने आप नहीं होता कुछ भी, अपने आप नहीं होता। आपकी फोटो से नहीं आएंगे, कि भी फोटो से आए, लोगों को गलतफहमी होती है कि फोटो से आ रहे हैं, कि हम जो बोल रहे हैं कि हम ऐसे हैं, गुरुजन हमारे साथ रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। नहीं, इसलिए लोग नहीं आ रहे। राइट, सो इसलिए अगर चाहते हैं संगत आए, चाहते हैं युवा जनरेशन आए, अपने आप को तो जी बदलना पड़ेगा, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा, जैसे मर्जी है उनको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वे सब महाराज के हैं। इसलिए अब किसी महाराज के बच्चे को बाहर निकालेंगे, साजिश करेंगे, महाराज आपकी सब कूटनीति साजिश सुन रहे होते हैं। या कितना सुंदर महाराज ने कोट दिया अभी, कुत्तों को दूध पिलाना आसान है, चिड़िया को दाना खिलाना आसान है, मछली भी आती है राइट, मछली को भी दाना देना आसान है, या साधकों को निकालना आसान है, या लेकिन सबको स्वीकार करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। अपना हृदय काइंडनेस से सबके लिए भरना, अगर कुत्तों के लिए तो उन साधकों के लिए भी काइंडनेस आनी चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो बहुत व्यस्त हैं जी, हमारा ये जो 2 दिन आ रहे हैं बहुत व्यस्त हैं। हम 15 अगस्त हमारे देश को श्री रामायण जी का की बहुत आवश्यकता सदैव रहती है कि हम सही ढंग से कैसे चल सकें, और प्रभु ने जो सिखाया है उसे अपने जीवन में लाकर, कैसे अपना कर कैसे काम बना सके।
राइट, अपने देश को सुख शांति से कैसे रख सके, और फिर कर्म हमारे कैसे सही हो सके। सो 15 अगस्त पर फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट, इसका प्रतीक है। और हम श्री रामायण जी का पाठ अर्पण करेंगे अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, ताकि समस्त विश्व में सही मायने में कैसे सुख शांति आ सकती है, किन कर्मों से सुख शांति आ सकती है, वो रामायण जी से ज्यादा बीजारोपण कौन क्या कर सकता है। सो हमारा रामायण जी का, अखंड रामायण जी का पाठ अपने देश के लिए रहेगा, स्वतंत्रता दिवस। और फिर है हमारी जन्माष्टमी, नको नक। सो हमारा जन्माष्टमी के दिन अखंड गीता जी का पाठ चलेगा। और फिर रात्रि में हम लोग भजन करके, क्योंकि बहुत विशेष रात्रि है, और फिर हम रात्रि जाप रखेंगे रात भर का। सो जैम पैक्ड स्केड्यूल है, राइट। और हम परमेश्वर पर करवाने वाले, परमेश्वर बल देने वाले, परमेश्वर, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई है इतना कार्यक्रम करने की, तो आइएगा, भाव चाव से भाग लीजिएगा। और जरूर निर्विघ्न हम सबका चले। बहुत जगह कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम होंगे। सो हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारे बाकी देश भर में उत्सव है। सो उत्सव का माहौल बना रहे। परमेश्वर सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, और सबका सारे कार्यक्रम निर्विघ्न चले, बहुत सुंदर चले। यस, सो हम लोग तो बहुत बिजी हैं, ऑब्वियसली बाकी साधक भी बिजी होते हैं, क्योंकि उनके भी कार्यक्रम होते हैं, पर हमारे लगातार एक के बाद एक है। सो पर बड़ी दया है प्रभु की कि ऐसी वे कार्यक्रम स्वयं रखते हैं, पसंद करते हैं, और फिर आते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थनाओं का सदा सदा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको गुरुजन ऐसे सुंदर कामों के लिए लगाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।